आपको खूब अधिक से अधिक भजन करना होगा। जितना आप अधिक भजन करेंगे उतना ही आपके पूर्व जो संचित कर्म हैं उनका नाश होगा। फिर आपके जीवन में सुख आने लगेगा। ये भजन क्या करता है? ये जो हमारे बुरे अशुभ कर्म हैं ये उन्हीं का नाश करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभी भक्तों को ध्यान देना होगा। इसीलिए ये संत जन गुफाओं कंदराओं में रात दिन भजन में लगे हुए। इसका मूल कारण यही है कि वो हमारे अशुभ कर्मों का नाश करता है, और ज्यों ही अशुभ कर्म नाश हुए त्यों ही फिर सुख कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, अपने हाथ सुख की अनुभूति होने पर लगती है। बहुत आपको इस बात पर विश्वास करना होगा और भजन में लगना होगा। सभी साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है। हमें भजन बढ़ाना होगा। थोड़े भजन से फिर बहुत समय लगता है। आपको दृढ़ता से भजन करना है और कोई साधना नहीं है, आप ये भी समझ लें। और किसी साधना में इतनी सामर्थ्य नहीं है। नाम में इतनी शक्ति है कि चाहे जैसा भी आपके घर का माहौल बना हुआ हो, आप जहाँ भी नौकरी व्यापार आदि कर रहे हो वहाँ का माहौल बना हुआ हो, अगर अंदर से आप भीतर बराबर नाम की धुन लगाए हुए हैं तो आप खुद महसूस कर लेना कि आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने लगे हैं। जिस जगह में भी आप रह रहे हो आप वहीं साधना कीजिए, वही आपका साधना स्थल है। आपको भागना नहीं, कोई भी कार्य को छोड़ना नहीं। जो भी पैतृक कार्य मेरा है, जो भी सेवा का कार्य मेरा है, आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, आपको वही नाम की धुन लगा देना है। मैं ये भी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ आपके जो भी इष्ट देव हों वो साक्षात प्रभु ही हैं। वो सब में समाये हुए हैं। चाहे जिस रूप की आप आराधना करते हो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वही नाम की धुन लगा दो, वहीं पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको कहीं जाना नहीं, वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। दिव्य दिव्य भाव आपके अंदर उदित होने लगेंगे। जो भी आपके आसपास नकारात्मक बना हुआ है आभा मंडल, वो सब हट जाएगा। आपको हर जगह बिल्कुल प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आएगी। भीतर से बहुत शांति का अनुभव होगा। फिर आपके पास जो लोग होंगे उनका भी परिवर्तन होने लगेगा। वो भी आपसे प्रभावित होने लगेंगे। आपकी वाणी में सामर्थ्य आ जाएगी। वो सब आपसे प्रभावित होने लगेंगे। इस बात पर ध्यान देना, बहुत शक्ति है। देखिए सत्संग आप देखें कितना कहा और सुना जा रहा है, लेकिन उसका हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह यही है कि हम कोई एक तो साधना कर नहीं रहे। हमारी जो नींव है वो इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर कोई भी इमारत खड़ी हो सके साधना की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप नाम जप से अपनी नींव मजबूत कीजिए और अपना थोड़ा आहार भी संयम में रखिए। तभी सत्संग की बातें आपके भीतर संस्कार बना पाएंगी। अगर आहार बिल्कुल आपका अभक्ष है तो सत्संग की कोई भी बात आपके भीतर संस्कार नहीं बना पाएगी, क्रिया रूप में नहीं आ पाएगी। आप सिर्फ सुनते ही रह जाएंगे। थोड़ा बहुत अपना आहार भी सही कीजिए और फिर आप भजन कीजिए, सत्संग सुनिए। सत्संग सुनते रहिए, भजन करते रहिए। थोड़े ही समय में आप परिवर्तन अपने जीवन में निश्चित देखेंगे। ये ऐसी औषधि है जो आज तक अमोघ है, रामबाण है। कोई ये कह नहीं सकता मैंने नाम जप किया और हमारी हानि हो गई, अमंगल हो गया। नाम जप आपका मंगल ही करेगा। और जितने भी आपकी मनोकामनाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं, मैंने कई बार कहा सबकी पूर्ति करने वाला भगवान नाम है। भगवान नाम कल्प तरु कहा गया है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपका कल्याण करा देगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा। नहीं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि आपके भीतर क्या क्या है, क्या क्या आप संजोए बैठे हैं अपने अंदर।
क्या क्या किन किन कामनाओं को आप पाले हैं। जो भी आपकी दुनिया है, जो भी आपका संसार है, आप देखना वो इस जगत में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जान सकता। वो आपके प्रभु सब जान रहे हैं। जो भी आप अपनी दुनिया बनाए हुए बैठे हैं, जितने भी आपके विचार हैं, जैसी आपकी प्रकृति है, जैसा आपका माहौल है, सबका अलग अलग होता है। हर जीव अलग अलग स्वभाव का होता है। आपको पूरा ठीक ठीक प्रभु ही जानते हैं, ये ध्यान रखना। और इस जगत में कोई नहीं जानता। तो फिर क्यों हम चक्कर में पड़े हैं? जो हमारे जानने वाला, हमारा प्रीतम, जिसको पाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, तो हम क्यों इधर उधर भटकें? हमें उन्हीं से संबंध अपना जागृत करना। ये जो कह दिया जाता है कि संबंध बनाना, संबंध हमारा उनसे बना है पहले से ही, नया नहीं बनाना है। भगवान से हमारा संबंध पहले से ही और किसी से है ही नहीं। बस इसे जागृत करना है, हमें जागृत होना है। भगवान तो हमारी बराबर बाट देखते ही रहते हैं, इस बात पर ध्यान देना। वो हमसे कभी अलग नहीं है, लेकिन हम ही उनसे विमुख हैं। हम उनकी तरफ पीठ किए हुए हैं, संसार की तरफ मुख किए हुए हैं, क्योंकि हमें भोग अच्छे लगते हैं। हम जाना ही नहीं चाहते उनके पास, हम उनकी शरण में जाएं। निश्चित मानिए, जो भी आपके अभाव हैं इस जीवन में, इस भौतिक जीवन की भी सभी समस्याओं का नाश करते हैं प्रभु। ऐसा नहीं है कि आपकी भौतिक समस्याओं का प्रभु नाश नहीं करेंगे, दुख पे ही दुख देंगे, बहुत परीक्षा ले लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग भक्ति में चलना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि बहुत परीक्षाएं आती, बहुत क्लेश आता है। अरे ये एक कोरी मूर्खता है। आप देखें, जो भक्ति नहीं करते उनके देख लें क्लेश, कितने भयंकर भयंकर क्लेशों से ग्रसित रहते हैं। देखिए, अगर हम भगवान का भजन नहीं कर रहे, उनकी शरण में नहीं है, तो फिर माया की शरण में हैं, काल की शरण में हैं। ध्यान रखना आप हमारी बात। फिर हमें कर्मों के हिसाब से हमारी गति मिलेगी, कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए मेरा आपसे बार बार अनुग्रह है, आप शरण में आओ। कैसी भी भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान आप उतना ही आपको सहाएंगे जितना आप सह सकेंगे। प्रभु कई हजारों माताओं से ज़्यादा उनमें वात्सल्य स्नेह होता है, हजारों माताओं से ज़्यादा। करुणा के समुद्र कहे गए हैं वो कभी भक्तों को ऐसा दुख नहीं देते। आपके दुख दूर करेंगे, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। भगवान भक्त की कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं लेते जिससे वो इतना भय से व्याकुल हो जाए कि उसका भजन भी छूट जाए। भगवान खुद भजन की रक्षा करते हैं। कभी भी आपके आगे ऐसे क्लेश नहीं आएंगे जो आप इतना व्यथित हो जाएं कि आपका भजन छूटने लगे, क्योंकि भगवान ये भी जानते हैं कि आप में कितना इस संसार को लेके आ सकती है। ये सिर्फ वही जानते हैं। जैसे आप संसार में भी देखना कि आप जिस कक्षा के छात्र हैं उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नहीं है आप बहुत छोटी क्लास में हैं और आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं वो बहुत ऊंची क्लास के पूछे जाएं, ऐसा नहीं है। आपकी योग्यता के, इस संसार में भी ये नियम बनाया हुआ है, आप देख लें। आपकी योग्यता के हिसाब से ही आपकी परीक्षा होगी। आप ऐसे देख लें, आपको अगर कोई कार्य कोई बताता है तो वो आपकी उम्र और शारीरिक जो बनगठाव आपका है उस हिसाब से बताएगा। अगर आप दुबले पतले हैं तो कभी ये नहीं बताएगा कि आप 1 कुंटल उठा लीजिए। ऐसे हम व्यवहारिक ये बात कर रहे हैं, ये संसार की बात है, ये तुच्छ मलिन बुद्धि होती है। यहाँ पर कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई आपकी योग्यता से ज़्यादा आप पर भार डाल दे, लेकिन प्रभु कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो परीक्षा लेते हैं, ये बात आपको अपने मस्तिष्क में रखनी ही नहीं है। वो परीक्षा नहीं लेते हैं। वो जो भक्त होता है उसको उस परिस्थिति में मजबूत बनाते, वो उसके साथ रहते हैं, क्योंकि वो आने वाला होता है। वो भेजते नहीं हैं, वो कोई अपनी तरफ से कोई भी कष्ट नहीं भेजते। वो आपके ऊपर आता ही, पहले भी आता, लेकिन अब आप भजन में चूंकि लग गए तो उसमें आपके साथ भगवान है और वो बहुत न्यून, बहुत कम होके आता है।
ये बिल्कुल आप ऐसा ना, ये जो लोग भी कहते हैं कि भक्तों की परीक्षा होती है, तो निश्चित मानिए भगवान आपको भक्ति से जोड़ के और आपके मन को अपने में लगा के, क्योंकि वो आप पर आने वाला ही था, प्रभु उसमें बहुत सहयोग करते हैं। इस बात पर आप बहुत चिंतन करना, विचार करना। प्रभु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे जैसी भी मुसीबत आए। और पहली बात तो ये है कि बहुत अधिक आपका संकट टल ही जाएगा। कोई भी ऐसा बिल्कुल अपने मस्तिष्क से निकालने की कैसी भी परीक्षा प्रभु हमारी लेंगे, इसलिए हम भजन नहीं करेंगे, भक्ति में नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं। भगवत विमुख हैं उनकी दुर्दशा ही होती है। क्यों? क्योंकि जब भगवान को उन्होंने कुछ माना ही नहीं, वो देहाभिमान करके मैं जो करूँगा वही होगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे खाने को मिल जाएगा, ये जो अहंकार बहुत ज़्यादा जिनका होता है, उनसे प्रभु फिर कोई भी संबंध नहीं रखते। आप ऐसे समझे, वैसे तो प्रभु की ही उपजाई हुई पूरी सृष्टि है, हम सब उन्हीं के बालक हैं, लेकिन जो उनका भजन करते हैं वो उन्हीं की ओर दृष्टि रखते हैं। प्रभु ने खुद गीता में ऐसा कहा कि जैसा तुम मेरा भजन करोगे वैसा मैं भी भक्तों का करता हूँ। इस बात पर बहुत विचार करना होगा। कभी भी ये अपने मस्तिष्क में ना रखें कि हमारी बहुत परीक्षा हो जाएगी इसलिए हम भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति में ही आपकी रक्षा होगी, निश्चित मानिए। वैसे आप सुरक्षित नहीं हैं, अधिक से अधिक आपको भजन करना होगा, और भजन ही आपके कर्मों का नाश करेगा। और जब कर्मों का नाश होगा तब भजन में आपकी दृढ़मति हो जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा और भजन में सुख आने लगेगा।